हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। तो प्रश्नों का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। जितने भी विद्यार्थी इतिहास से संबंधित तथ्यों को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हों, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और इनका उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24 या ऑप्शन नंबर डी 14। बताइए दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने अनुयायी थे? इसका सीधा सीधा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी पावा या ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम। महापरिनिर्वाण मतलब बोला जाता है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। तो आपको बताना है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडग्राम में। बताइए दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? ऑप्शन नंबर ए महिपाल, ऑप्शन नंबर बी देवपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल या ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आपको बताना है वे कौन थे, महिपाल थे, देवपाल थे, धर्मपाल थे या गोपाल थे। तो बताइए दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप या ऑप्शन नंबर डी उपाली। बताइए दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण किसने दिया था? कनिष्क ने, अशोक ने, महाकश्यप ने या उपाली ने? आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। ठीक है, कई बार पूछा जाता है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अर्धमगधी, ऑप्शन नंबर सी पाली या ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। बताइए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? ये बौद्ध ग्रंथों को पिटक बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का
गमन हुआ? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। बताइए दोस्तों, किस बौद्ध शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? या मैं यूं कहूं कि नेपाल में बौद्ध धर्म कब गया था? बताइए। तो ये गया था जब अशोक वहां पर शासन करने जा रहे थे। अशोक का मन था कि वह नेपाल में भी बौद्ध धर्म को फैलाएं, ठीक है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नेपाल में उन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म का गमन जब हुआ था वो इन्हीं के साथ, अशोक के साथ नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सब ऑप्शन नंबर बी गुहा चित्रकारी, ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेख या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है सांची क्यों विख्यात है, और सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है। इसका सीधा सीधा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दो ही ऑप्शन टाइप हुए हैं दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तो मैं इसका अ, आप लोगों को दो और ऑप्शंस दे देती हूँ कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी अगर मैं आपको दूं, तो सी मैं आपको दे सकती हूँ। आप बताइए, मैं आपको सी अगर दूं तो सी में क्या हम कह सकते हैं? कुंडग्राम, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी मैं आपको ये कहूँ नालंदा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गांधार है, बी कन्नौज है, सी कुंडग्राम है या डी नालंदा। तो बताइए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ। जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है उसका नाम नालंदा है। ये आपको जानना है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है वह कौन सा है, तो वह है आपका नालंदा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न थे, क्योंकि पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, उसके बाद हमने वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। ये रैंडमली मैं जो टॉपिक हैं वो आपके सामने उठा रही हूँ, ताकि आपके जब प्रश्न पत्र जब आपके सामने आए परीक्षा के दिन तो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि आपको उनको किस तरह से सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।